ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से यलगार। 13 इसराइली हलाक, 200 से जायद जख्मी, 35 लापता। ईरानी मिसाइल्स ने हैफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात को मिलियामेट कर दिया। तल अबीब में वाइसमैन रिसर्च सेंटर तबाह करने की वीडियो भी सामने आ गई। बेतियाब में कसीरुल मंजिला इमारत को तबाह किया, 6 अफराद मारे गए, 35 मलबे तले दब गए। एलात, रेहोत, तमरा और बैतुयाम में भी मिसाइल्स की बारिश, हर तरफ तबाही के मनाजिर, जगह जगह आग के शोले बुलंद। आयरन डोम दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम। सोहनी रियासत में रात भर सायरन बजते रहे, लोगों में खौफ व हिरास। इसराइलियों ने एक और रात पनाहगाहों में गुजारी। इसराइल का खुलेआम दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर ना होने का एतराफ़। ईरान का इसराइल के डेमोना एटमी प्लांट का निशाना बनाने का ऐलान। उधर यमन का भी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स हमला, तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अपने शोहदा का बदला लेकर रहेंगे पासदारान इनकलाब का ऐलान। इसराइल की ईरानी जौहरी और फौजी तंसीबात पर हमले जारी। आबादान में जौहरी तंसीबात, तबरेज रिफाइनरी और रमजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। मेहराबाद एयरबेस में लड़ाका हथियारों के हैंगर पर बमबारी। ईरान की शाहरान ऑयल डिपो और कुदरती गैस के 2 डिपोओं पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक ड्रोन साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी आके गिरा। एक और कुदरती गैस प्रोसेसिंग फील्ड फजरे जाम को वो शहर सूबे में निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से आम शख्सियात पर कातिलाना हमलों का सिलसिला भी जारी। इसराइल का 20 से ज़ायद कमांडर शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने तेल तंसीबात को निशाना बनाना संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। ईरान का मोसाद के 2 एजेंट अल्बर्ट से गिरफ्तार करने का भी दावा। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका बराह रास्त शरीक है, उसे नताज भुगतना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल ने एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर ली। अमरीकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले खलीज फार्स में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं। ईरान को मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर भी गौर किया जा सकता है। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हक से रोके। 60% से जायद यूरेनियम की अफजोदगी का अमल जारी रहेगा। इसराइल ने जानबूझकर एक अहम ईरानी शख्सियत को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज किया। आलमी बरादरी इसराइल की जारी हद कर नोटिस ले। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान को कमजोर करना नहीं बल्कि खित्ते में जंग की आग भड़काना है। अमरीका ने इसराइल को झटका दे दिया। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ईरान पर अमरीका के बाकायदा हमले की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रंप का जंग में शामिल होने की बजाय ओमान में मुज़ाकरात पर जोर। इसराइल ने अमरीका से जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त की थी। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, इसराइली हमलों को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह हमायत हासिल है। ईरानी रहनुमा अपना बैग पैक कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हब्द सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कतरी अमीर की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर बोले, ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। अमरीका की जानिब से इसराइली हमलों की हिमायत की मजम्मत करते हैं। ईरानी सदर ने ईरानी अवाम के साथ इजहारी यकजहती पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। इसराइली सदर का ईरानी हमलों से तबाही का एतराफ़। इसहाक हर्ज़ोग ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हमारे लिए आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल है। ईरानी हमलों में इसराइली शहरी और तारकीन वतन हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का इसराइल को सबक सिखाने का ऐलान। एक्सपोज पर कहा, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज शैतानी सेहोनी दुश्मन को सख्त ज़रब लगा रही हैं। नाजायज़ रियासत ने कमांडर, साइंसदान और शहरियों को शहीद किया। सेहोनी हुकूमत अपने इस घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। आयतुल्लाह खामनेई ने एक्स पर इसराइल पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी बोले, अब मौसर और फैसलाकुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर कदम कौमी सलामती के लिए उठा रहे हैं।
ईरान की जौहरी हथियारों के दम फैलाव से मुतालिक NPT से अलहदगी की धमकी। सैयद अदानी का कहना है बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदी लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइली हमले अमरीकी मंजूरी से हुए, अब बातचीत बेमायनी है। हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जारहत का मुकाबला करना है। ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के प्लांट्स पर दौरों को भी फौरी रोक दिया। अमरीकी मुज़ाकरातकारों को अभी बातचीत की उम्मीद, कहते हैं आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख हो गए। उम्मीद है जल्द ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। बातचीत के लिए पुराज़्म है। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फार्स दाखिले से रोक दिया। ईरानी ड्रोन की जहाज के करीब परवाज़े बेड़े को वार्निंग जारी कर दी। ईरानी फौज का कहना है जहाज को बहरे हिंद में दाखिले के वक्त से ही मॉनिटर किया जा रहा था। बरतानिया इसराइल मिसाइल्स की रहनुमाई के लिए जंगी जहाज लाना चाहता है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म करवाने के लिए जर्मनी मुतहरिक। जर्मन वज़ीर ख़ारजा विडेफिल ने कहा कि कशीदगी में कमी में मुआवनत के लिए काम कर रहा हूँ। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। फ्रांस और बरतानिया भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार हैं। तवक्को है तेहरान और वाशिंगटन जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक हमारी पेशकश को कबूल कर लेंगे। ईरान का एटमी प्रोग्राम कशीदगी की बुनियादी वजह है। ये ज़रूरी है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए ख़तरा ना रहे। यहूद-ओ-हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खित्ते के लिए अमन के लिए बड़ा खतरा बनने लगा। ईरान पर इसराइली हमला दरअसल यहूद-ओ-हनूद साजिश का शख्साना है। रॉ और मसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका। इसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब सिर्फ असलहा नहीं, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। माहिरीन का कहना है भारत इसराइल लश्करी इश्तराक के तनाजुर में पाकिस्तान को दिफाई खुद कफालत और टेक्नोलॉजी में बरतरी हासिल करना होगा। ईरान और इसराइल जंग के दौरान इसराइली फौज और भारतीय शहरी शीरो शक्कर होने लगे। इसराइली फौज ने ईरानी मिसाइलों की रेंज जाहिर करने के लिए नक्शा जारी किया। उस नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। पोस्ट पर भारतीय सार्फिन के इसराइली फौज से शिकवे। सहूनी फौज ने सिर्फ भारतीय सार्फिन की पोस्ट पर जवाब दिया। बार बार माजरत करते रहे। जवाब में भारतीय शहरी इसराइल का शुक्रिया अदा करते रहे। भारत में इंतहा पसंदों ने इसराइल के हक में रैली भी निकाली। मोदी का नेतन्याहू से राब्ता, इसराइली जारहत की मजम्मत भी ना की। इसराइल ईरान जंग के बायस 2 दिन में 6000 परवाजें मनसूख। सबसे ज्यादा तलबीब की परवाजें मुतासर। तलबीब से 44 ममालिक के लिए योमिया 100 परवाजें ऑपरेट की जाती हैं। इराक के बाद बगदाद एयरपोर्ट से 18 ममालिक की परवाजें मुतासर। तेहरान से 23 मुल्कों के 51 हवाई अड्डों को खदमात फराहम की जाती हैं। बैरूत एयरपोर्ट भी मुतासर। 26 ममालिक को योमिया 49 परवाजें मनसूख करना पड़ रही हैं। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज़ ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। तलबा को वापस बुलाने के लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को वापस बुलाया जाएगा। इराक़ में फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तानी ज़ायरीन फंसे हैं। हमारा सफारतखाना राब्ते में है। ज़ायरीन को महफूज रिहाइश और सहूलियात फराहम कर रहा है। खित्ते में मौजूद हमारे सफारतखाने पाकिस्तानी शहरियों की मदद कर रहे हैं। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के लिए 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने का कहा है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू की JNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, लोगों के माली मसाइल भी हल किए हैं। हमें लोगों के ताउन की ज़रूरत है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेच्योरिटी पर बेस है। खित्ते में अमन व अमान के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुदस्सिर टिपू खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरान इसराइल जंग और पाकिस्तानियों की सलामती से मुतालिक मुशावरत होगी।
जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी कौम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। गर्मी के सताए अवाम की कुदरत ने सुन ली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काली घटाएं, कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, चीचावतनी, विहाड़ी और बहावलनगर में बारिश। थरपारकर और सोहबतपुर में भी अब्रे करम बरस पड़ा। सवाब, पेंगोरा और गिरदो नवाह में आंधी और तूफान। मट्टा, बहरीन और बाला इलाकों में यालाबारी हुई। थरपारकर नंगर पार में आसमानी बिजली गिरने से झोंपड़ी, खाकस्तर, 12 बकरियां हलाक हो गई। लाहौर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का डेरा। महकमा मौसमियात ने बाला इलाकों समेत सिंध और बलोचिस्तान में आज से 17 जून तक बारिशों की पेशगोई कर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनातियां। स्पीकर का फौरी कमेटी बनाने का से इनकार। अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। जब दोनों नाम भिजवाएंगे तभी कमेटी बनेगी। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन तैनातियों के लिए मुशावरत की अमल शुरू कर दिया। कायदे वान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम आने के बाद पार्लिमानी लीडर से नए नाम मांगे जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखा था। हिज़्ब इख्तिलाफ से 6 नाम भी भिजवाए थे। वज़ीर आज़म ने 16 मई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की तैनाती से मुतल्लिक खत लिखा था। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट शामिल। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। 600 इलेक्ट्रिक बसेस और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस के लिए 120 अरब मुख्तस होंगे। गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पहले सेशन में ऐवान में मामूल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मुख्तसर वक्फे के बाद बजट इजलास तलबी का नोटिफिकेशन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान कर्ज में 43 अरब 59 करोड़ का मजीद इजाफा। सूबे पर कर्जों का मजमूई हजम 723 अरब 23 करोड़ तक जा पहुंचा। सूबाई महकमे खजाने के मुताबिक माली साल के आगाज पर मजमूई कर्ज 679 अरब से जायद था। हुकूमत ने 30 अरब 70 करोड़ कर्ज वापस किया। अगले माली साल के लिए 65 अरब रुपए की वापसी की मनसूबाबंदी की गई है। 40 अरब असल और 25 अरब मार्कअप शामिल है। सूबे पर इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जा एशियाई तरक्याती बैंक का है। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों में तालीम मुफ्त कर दी। बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने दरख्वास्त तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे तारीखी इकदाम कर रहे हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं। मेयर कराची का शहर में प्लास्टिक बैग की मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। कहते हैं माहौल दोस्त अशिया को तरजीह दें, शहरी शॉपिंग बैग का इस्तेमाल छोड़ दें। मुर्तज़ा वहाब ने एम्प्रेस मार्केट में मीट सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। बोले, हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। डंके की चोट पर काम कर रहा हूँ। वही KMC है मगर क़यादत बदलने से अब काम नजर आ रहा है। सड़कों पर पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेंगे तो लोग केस कर देते हैं। माफिया से लड़ें तो प्रेशर आता है। मुझे खामोश कराना है तो एक ही हल है, मुझे हटा दो। रेकोरेक मनसूबा मुल्की मैशत में नई रूह फूंकने को तैयार। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के पाकिस्तान पर एतमाद से रेकोरेक मनसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। मनसूबे के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को $400 बिलियन की माली मुआवनत का ऐलान किया। रेकोरेक मनसूबे में IFC की कल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुँच गई। मनसूबे से 37 साल में $74 अरब तक आमदन मुतवक्किल है।
पाकिस्तानी सिपह सलार का दौरा अमेरिका, भारतीय मीडिया के हिसाब पर सवार, गोदी मीडिया का नया झूठा ड्रामा जवाल पजीर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिकी परेड की दावत मिली या भारतीय मीडिया को ख्वाब आया। भारत ने एक नए झूठ का ढोल पीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने ना कोई दावा किया, ना अमेरिका की जानिब से कोई दावत मौसूल हुई। गोदी मीडिया ने पूरी कहानी खुद ही लिख डाली, खुद ही ऑन एयर की और आखिर में खुद ही उसे झूठा करार दे दिया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठ की प्याली में तूफान बरपा है, गोया ये किसी बॉलीवुड का फिल्मी टच हो। माहिरीन का कहना है इंडियन मीडिया अब तक ऑपरेशन सिंदूर के फिल्मी स्क्रिप्ट से बाहर नहीं निकल सका। वनडे क्रिकेट के लिए नए कवानीन मुतारिफ, ICC ने पूरी इनिंग्स के दौरान 2 गेंदें इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ख़त्म कर दिया। एक इनिंग्स में 34 ओवर्स तक 2 गेंदें इस्तेमाल होंगी। मैच के 35वें से 50वें ओवर तक टीम एक ही गेंद इस्तेमाल करेगी। नई तब्दीली से बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान तवाज़ुन कायम होगा। कनेक्शन प्रोटोकॉल्स में भी तब्दीली कर दी गई। टीमें मैच रेफरी को मैच के आगाज़ से कबल मखसूस रूल्स के लिए खिलाड़ियों के मुतबादल के नाम लिख कर देंगी।